2014 में प्रयोग में लाया गया होगा। तो अब आपसे कोई भी वर्ष दे के आपसे पूछे कि ये कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा उस साल का, तो कोई दिक्कत हो जाएगा। चले इतना हो जाएगा तो बहुत कुछ आप सीख चुके हैं ओरली। अभी ओरली का मतलब कि बिना पेन उठाए जवाब देने वाले चीज़ें कि कब साधारण होती हैं, कब लीप होती हैं, कब क्या होता है, कौन सा पहला कौन सा आखिरी दिन कैसे होता है, कौन सा वर्ष रिपीट करेगा, ये सारी चीज़ें। अगला है, अब लिखते हैं टाइप 1। अब लिखते हैं टाइप 1। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? हाँ, कल पूछूंगा। ठीक है, अब मुर्गा बनाऊंगा वहाँ ले जाके बाहर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, टाइप 1 का मतलब नहीं है, बात है कि हमको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तब हमको समझेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। जैसे आज डेट क्या है, आज है 7 अप्रैल है, ईयर हटा दो। मान लो आपसे कहीं भी पूछ दिया कि यदि किसी वर्ष में 7 अप्रैल को बृहस्पतिवार है, कौन सा है, यानी थर्सडे है, ठीक है, बृहस्पतिवार है, तो बताओ उस साल 15 अगस्त किस दिन मनाएंगे। यानी सीधी सी बात है, 15 अगस्त पूछ दे या स्वतंत्रता दिवस पूछ दे, कब मनाएंगे, यानी किस दिन मनाएंगे। आपको 7 अप्रैल को कह दिया कि यदि थर्सडे पड़ रहा है तो बताइए उस साल स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ेगा, या 15 अगस्त किस दिन पड़ेगा, या आपसे पूछ दे क्रिसमस किस दिन पड़ेगा, तो क्रिसमस का मतलब 25 दिसंबर किस दिन पड़ेगा। बताइए, ये दोनों डेट आपको बताना है, डेट पे दिन कौन सा पड़ेगा। का वर्ष 2 ही होता है, क्लियर क्या करना है। वर्ष तो या तो लीप होता है तो तरह, मैंने कहा कोई भी वर्ष मान लो 7 अप्रैल को बृहस्पतिवार पड़ा है, तो बताओ उस साल 15 अगस्त को, जैसे इसी साल ले लो 7 अप्रैल आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है, बताओ इस साल 15 अगस्त किस दिन पड़ेगा और क्रिसमस किस दिन पड़ेगा। चलो एक आंसर आ रहा है क्या, रविवार, दोनों। चलो और कोई चेक करना है, आता है तो नहीं करो, नहीं तो बोलो बताऊं, बताएं। चलो तो देखो क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोई डेट देके पूछेगा कि एक दे दिया रहेगा, अगला पूछेगा, या पूछ देगा कि किसी लीप वर्ष में इतने तारीख को ऐसा है। तो जब लीप वर्ष में क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो याद रखना फरवरी इंक्लूड करेगा, तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लीप हो या साधारण हो, अगर 7 अप्रैल मतलब मार्च से लेके दिसंबर तक कुछ ही पूछे, दोनों बराबर होता है। एक्स्ट्रा कहाँ होता है, फरवरी में ही ना, मार्च से लेकर दिसंबर तक तो दोनों में, लीप में भी और साधारण में समान ही होते हैं, तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब लीप कहेगा ना तो फरवरी का जरूर महीना दिया रहेगा, उसमें इंक्लूड किया होगा। देखो करते कैसे हैं, 7 अप्रैल को दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, चलो एक चीज़ और ध्यान रखो यहाँ पे कि दिन कुल कितने होते हैं, 7। अगर मान लो कि आज है 7 तारीख और मैं पूछूं कि 10 दिन बाद 8 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम उंगली पे नहीं गिनेंगे, 8 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, हर 7वें बाद रिपीट होता है, तो 8 में 7 घटा देंगे, एक बचा आज के दिन में जोड़ देंगे। तो जब भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछे हम कि आज मान लीजिए 7 तारीख को दिन बृहस्पतिवार है, तो आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, 30 को 7 से भाग कर देंगे, जितने 7 से कटने वाले वही लोग उसको घटा लेंगे, तो 7 चौका 28 हमने, 7 चौका 28, 30 में से 28 हमने घटा दिया, क्योंकि 7 के बाद रिपीट ही होना है, तो 7 के मल्टीपल उसको हटा दीजिए, क्योंकि 30 ऐड करने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या करना है कि 30 में से 7 भाग दिए तो 28 कटा, बचा कितना, 2। आज के डेट में हम 2 क्या करते हैं,
एक केस महीने के साथ नहीं, वर्ष में भी चलता है, वर्ष में भी चलता है। जैसे मान लीजिए मैं पूछा कि 365 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 365 में आप भाग देते हैं तो 52 बार जाता है। 365 में 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 52 बार। तो यही हम कहते हैं कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो चूंकि वो 7 से भाग देते हैं तो 52 बार जाता है, वही सप्ताह कहलाता है। तो और अभी वहाँ का क्वेश्चन बताएंगे। जनरली यहाँ पे किसको लेके चलते हैं? एक्स्ट्रा को, क्योंकि जो 7 से कट जाता है उसको लेके नहीं चलते। चलो उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी बताता हूँ। हमको चाहिए 15 अगस्त का, 7 अप्रैल दिया हुआ है। अभी बताओ अप्रैल ख़त्म होने में कितने दिन बचे हैं? तो आपको पता है कि अप्रैल होता है 31 दिन का, 31 में 7 घटाए तो बृहस्पतिवार था, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अप्रैल 30 का होता है, हाँ 30 में से 7 घटाए तो अप्रैल में बचा है कितने दिन? 23 दिन। आपको पता है कि अब आगे बढ़ेंगे तो मई भी पड़ेगा, और मई पड़ता है कितने दिन का? 31। मई से आगे बढ़ेंगे जून भी पड़ेगा, जून पड़ता है कितने दिन का? 30। 30 से आगे बढ़े जून के बाद जुलाई भी पड़ेगा, जुलाई 31। उसके बाद अगस्त का महीना आएगा, और अगस्त में कहाँ तक जाना है? तो पूरा नहीं जाना है, 15 अगस्त तक। तो 15 दिन अगस्त में, कुल इतने दिन का डाटा है। तो देखिए एक तो तरीका है कि दिन को पूरा ऐड करते हैं। पहला तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। 3 1 4 1 5 5 10 1 1 2 3 5 3 8 8 3 11 11 2 13 11 2 13 जोड़ लो एक बार, नहीं तो फिर क्रॉस चेक कर लो। 3 1 4 1 5 5 10 2 3 5 3 8 3 11 2 13, ठीक है। अब 130 तो बृहस्पतिवार में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 7 से जो देखिए 7 से नीचे की वैल्यू को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 7 ही होते हैं, इसके अलावा कोई दिन होता नहीं। तो 7 ही दिन में से कोई एक होगा ना। तो पहले 7 से भाग कर लो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो 7 एका में 7, 5 बचा, अब 5 और 0 मिलकर 50 हुआ, 7 7 अच्छा 6 बचा और 0 मिलकर 60 हुआ। तो 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, 60 को 56 कट गया 60 में, तो एक्स्ट्रा जो बचा कितना बचा? समझ में आया क्या किए हैं? एक्स्ट्रा जो बचा क्या बचा? 4। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन गलत करके नहीं आना है। और खैर ऐसे करने से भी गलत करो तो बराबर ही है, ऐसे करो और गलत करो दोनों बराबर ही है, क्योंकि टाइम उतना कंज्यूम कर देगा। देखो 7 एका में 7, 6 0 और 7 8 56, सब कट गया, बचा कितना? 4। तो ऐसे कर लो, ठीक है 4। अब इस 4 को हम बृहस्पतिवार में ऐड कर देते हैं। 4 को क्या करते हैं? बृहस्पतिवार में ऐड कर देते हैं। तो कौन सा दिन पड़ेगा 15 अगस्त को? सोमवार। चाहे तो मोबाइल निकाल के चेक कर सकते हो। मैं तो बोल तो दिया ना कि चाहे तो मोबाइल निकाल के चेक कर, और क्या बोलूँ? मोबाइल आपके हाथ में है, निकाल के चेक कर लीजिए, लेकिन पड़ेगा सोमवार ही, ठीक है। गलत तब आता जब प्रोसीजर गलत होता। अगर सोमवार आया है तो सोमवार ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है? जोड़ना पड़ रहा है। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले से मान लें कि जब 31 का महीना और 30 का महीना पड़ता है, एक्सेप्शन में फरवरी को छोड़ के। क्लियर है? एक्सेप्शन में किसको छोड़ के? फरवरी को। या तो महीना 30 का होता है या तो 31 का होता है। जितने महीने 31 को होते हैं, मान लीजिए कि 3 एक्स्ट्रा दिन उसमें होता है। 31 ना मान के क्या याद कर ले कि 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 चौका 28 कट जाता है। और जितने महीने 30 वाले हैं इनमें कितना एक्स्ट्रा होते हैं? 2। और फरवरी एक 0 देता है और एक देता है, क्योंकि 7 चौका 28 एक कट जाता है तो 0 शेषफल बचता है एक्स्ट्रा, और 1 में 1। यही आपको 3 4 फिगर को ध्यान में रखना होता है ताकि आप जुबानी कर पाएँ। एक प्रोसीजर किसके लिए है? जुबानी वालों के लिए, कि यदि मई जोड़ना हो तो 31 ना जोड़ के सिर्फ 3 जोड़ ले। जैसे अप्रैल से मई जोड़ना हो तो अप्रैल से मई आए तो मई के लिए हमने 31 जोड़ा है ना, हम ये ना जोड़ के हम क्या जोड़ लें? 3 जोड़ लें। जून आया तो 30 जोड़ने के बजाय हम 2 जोड़ लें। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये प्रोसीजर क्या किसके लिए होता है? ये उनके लिए है जिनको कंपटीशन निकालना है। इससे कंपटीशन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना।
क्योंकि टाइम होता है कम। अगर टाइम आप ज़्यादा लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको जाके मिलेगा, लास्ट में कोई और सेक्शन छूटेगा, और छूटेगा तो दिक्कत होगी। करना क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये बिटा दूँ, करना क्या है तो जहाँ जहाँ 31 का महीना है उसको हम क्या लेके चलेंगे, आज जो 30 का है उसको 2, आज जो 31 का है उसको 3। अब देखो अप्रैल चूंकि लिया है तो 30 में से घटाएंगे ही घटाएंगे, क्योंकि अप्रैल में कितने दिन बचा तो 23, और 23 को यहीं पे काट के 7 तरीके 21, तो क्या लिख लेंगे 2, 21 कट गया 23 में से तो क्या बचेगा 2। 7 के टेबल से जितना नीचे वैल्यू लेके आना है, मेन टारगेट क्या है कि 7 से कम वैल्यू लेके आना है, 7 से जो कट रहा होगा उस वैल्यू को हटा लेंगे। 15 अगस्त 15 दिन है, 7 दूना के 14, क्या बचा है 1। क्लियर है। अभी भी काटेंगे 7 से ज़्यादा को, देखो 2 2 4 3 7, बचा कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा सोमवार। ये तरीका है काटने वाला, और ये तरीका है कि बढ़ाए काटे। देखिए पहले ज़माना ऐसा था ना कि हम क्वेश्चन को पहले बड़ा करते थे फिर छोटा करते थे, नहीं, अब जहाँ पे है वहीं से काटना चालू। ठीक, हर सेक्शन की बात करें मैथ के, उतना कम टाइम है कि स्मार्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, मशीन की तरह काम करना पड़ेगा। अब दिहाड़ी की मजदूरी करके सिर्फ गुजारा कर सकते हैं, जीवन नहीं जी सकते हैं। तो वैसे ही ये दिहाड़ी की मजदूरी है, मजदूरी तो कर रहे हो, एक एक चीज़ जोड़ रहे हो। अब कोई है काट कूट के तुरंत आंसर लेके आ गया, अब उससे तुम कहाँ मशीन है वो, उससे टिक पाओगे। एग्जाम में बैठोगे, दोनों पेपर देने बैठे हो, पता चला कि आपको पीट पाट के निकल गया आगे, अभी सोच रहे हो कि 31 30, तब तक उसका आंसर आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब मुझे इसी तरीके से बताइए कि 25 दिसंबर किस दिन पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी दिया था, बताइए 25 दिसंबर, लो बृहस्पतिवार है, और बताओ दिसंबर किस दिन पड़ेगा। आज का दिया है थर्सडे, संडे मुझे पता नहीं है, तुम लोग चेक कर लो। प्रोसीजर सही लगाओगे आंसर जरूर मिलेगा, कुछ गलतियां ना करोगे, चीज़ों को अच्छा से समझो और सही करो, स्पीड बनाओ। देखो कुछ लोग होंगे जिनको कैलेंडर पहले से पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, रीजनिंग का गेम समझना नहीं है, रीजनिंग में स्पीड चाहिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो याद रखिएगा, रीजनिंग अगर बल्क में पूछे जा रहे होंगे या कोई भी क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आ रहा है तो और अच्छे से पढ़िए, ताकि उसमें क्या हो जाए, स्पीड बन जाए हमारा। ये नहीं कि हमको आ गया तो छोड़ दिए, नहीं भाई, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, और स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड बढ़ाना है, और मेहनत करना है, क्योंकि रीजनिंग समझ में आ जाएगा तो जरूर नहीं कि एग्जाम निकलेगा। चलिए बताते रहिए तब तक। मई पड़ेगा, जून पड़ेगा, जुलाई पड़ेगा, अगस्त पड़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में 25 दिसंबर तक ही जाना है। रविवार, चलो चेक करते हैं अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, यानी 30 में 7 घटाओगे तो कितने दिन बचे हैं 23, और 7 से भाग दे दोगे, क्योंकि 7 से नीचे तो ऊपर तो वैल्यू रखनी ही नहीं है। 7 तरीके 21 घटा दो, बचेगा कितना 2। मई 31 का महीना होता है, कितना देगा, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में 25 तक जाना है। 25 रखना ही नहीं है, 7 से ऊपर तो रखना ही नहीं है। 7 तरीके 21 हटा दो, कितना बचा 4। अभी भी कुछ लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब भाग देंगे 7 से, नहीं, हम जोड़ने का तो काम करेंगे ही नहीं, जहाँ है काटेंगे, जहाँ है काटेंगे, जब भी मिलेगा काटेंगे, सिर्फ काटेंगे, आदमी मिले तो भी। ठीक, 3 2 5 2 7 हटाओ, खत्म हो गया। 3 2 5 2 7 हटाओ, 4 3 7, 3 बच गया हमारा। बृहस्पतिवार में 3 जोड़ो तो कौन सा दिन होगा, रविवार। क्या हम ये प्रोसीजर फॉलो करके इस क्वेश्चन को जुबानी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। 23 दिन काटे, 2 बचा, मार्च मई 3 का होता है, जून 2 का, 3 2 5 2 7 हटा दो। जैसे जोड़ रहे हो ना वैसे काट के हटाते जाओ 7 से,
जैसे देखो अप्रैल 23 दिन बचा, काटे तो 2 बचा, मई में 3 बचा, 3 2 5, जून में 2 बचा, 5 2 7, जून तक का कहानी ख़त्म कर दिया हूँ। अब जुलाई से चालू करेंगे। ये है जुबानी करने का प्रोसेस। और जब आप इसमें परफेक्शन लाएंगे, स्पीड लाएंगे, तब जाके आप उम्मीद करेंगे कि हम सिलेक्शन के तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि मजदूरी कर रहे हैं ले लेके पेन खा के, पूरा पेन भी ख़त्म कर रहे हो और कॉपी भी भर रहे हो, और रिजल्ट क्या आएगा? सुनना नहीं। कंपटीशन स्मार्ट लोगों की हो चुकी है, याद रखना। हार्ड वर्क का ज़माना ख़त्म, स्मार्ट वर्क। कैलेंडर आता है, अभी तुमसे पूछूंगा कि जो चैप्टर हो गया ना वो सारा हो गया है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ उस चैप्टर में ही फंसोगे। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुमको सब क्वेश्चन पढ़ लियो, सब चैप्टर पढ़ लियो। 30 क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन को तुम कर लोगे, लेकिन 30 मिनट में अगर किए तो तुम बाहर हो। 30 क्वेश्चन पूछा और 30 मिनट में किए तो क्या हो? बाहर हो। 30 मिनट को 15-16 मिनट में लेके आओ, उतनी प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम लीड पे रहोगे। तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आंखें फोड़ रहे हैं। तो सिर्फ समझ में आ गया कि कैलेंडर तो अब तो हम फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, नहीं हो पाएगा। कर तो लोगे, लेकिन समय तो लगाओगे ना। चलिए अब मान लीजिए कोई और डेट दे दे। हाँ, अप्रैल, जैसे 7 अप्रैल का देकर कि थर्सडे है, अगर मैं फरवरी का पूछ दिया केस में तो सब कुछ वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, वहाँ पे उतना घटा देंगे। पीछे का पूछेगा, चलो बता दो। जैसे मैंने पूछा 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा? आज थर्सडे है। इसी साल, इसी वर्ष में बताओ 5 फरवरी को दिन कौन सा रहा होगा? तो पीछे से चले जाओ। फरवरी, चूँकि 2022 है, फरवरी आए तो ये दिमाग में रखना कि 28 का है कि 29 का है, ये नहीं कि घटाना चालू कर दे। जब भी पूछो जल्दी, मारूंगा झापड़ देख सर। तो ठीक है, तो सेम डे पड़ेगा तो पढ़ भी सकता है, जरूर थोड़े कि सेम डे नहीं पड़ेगा। फरवरी 28 का पड़ेगा, 29 का पड़ेगा, तो फरवरी तो पूरा पूरा काउंट होगा ना। तो 28 में 5 फरवरी में कितने दिन? 23 को हटा तो 7 से बचे कितने? 2। मार्च पूरा पूरा 3, अप्रैल में 7 तक, अप्रैल में कितने तक? 7 तक, 7 काट दिया, 3 और 2 5। थर्सडे में क्या करेंगे? 5 घटाएंगे, तो घटाइए 5। वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, अरे सॉरी, मंडे, संडे, सैटरडे, तो कौन सा दिन होगा? किसी का आया था आंसर? ठीक है, तो आगे का पूछे जोड़ेंगे, पीछे का पूछे घटाएंगे। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो लीप ईयर का, तब फिर घर से करके आना कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग से स्लिप कर जाएगा। टाइप कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइप को। हो गया जी? नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो कि समझ रहे हो? हाँ, तो क्वेश्चन ये वाला एक बार और बता दे। देखिए अब तक हम 5 फरवरी का पूछा था, कितने का? 5 फरवरी का। 7 अप्रैल से ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। तो नीचे आएंगे तो 7 दिन अप्रैल में ख़त्म हुआ है। अप्रैल में कितना दिन हो गया है? मान लीजिए अब पीछे जाएंगे आप, आज 7 तारीख है ना, आगे नहीं जाना, पीछे जाना। तो अप्रैल कितने 7 दिन ख़त्म हुआ है, वो 7 दिन। मार्च आपने बिताया है पूरा पूरा, तब ना फरवरी तक जाएंगी। कब जाओगी फरवरी तक? जब 7 ये घटाओगी, जो अप्रैल का 7 दिन बीता है उसको घटा लो, वो 7 दिन खत्म हुआ। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च को पूरा पूरा ख़त्म कर लो, तब फरवरी आएगा। और फरवरी कौन सा? 5 फरवरी। मतलब फरवरी कुल था 28 दिन का, 28 दिन में से कितने दिन घटा लो? 5, यानी 23 दिन का बीच का गैपिंग है। इस 23 को 7 से भाग दिए तो 2 फरवरी में एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। फरवरी में कितना मिल रहा है? 2। समझ में आ रहा है? अब 7 से ऊपर रखना ही नहीं है, तो 7 जो बना उसको काट दो, 7 को काट दिए, बचा कितना? 3 और 2 5।
तो देखो अगर ये 7 होता, अगर ये क्या होता 7 होता तो 7 थर्सडे हो जाता, 7 होता 5 3 2 5 है ना, अगर ये 7 होता तो घटाना या जोड़ना हो तो फिर क्या हो जाएगा 7 जोड़ेंगे थर्सडे, और चूंकि 5 है तो थर्सडे में से 2 बढ़ा दो, या फिर अगर ऐसे करना है तो कर लो, 5 घटा लो, 3 और 2 5, पीछे जा रहा है घटा लो, तो थर्सडे है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, उसके जस्ट बाद क्या पड़ेगा 5वां दिन सैटरडे। क्लियर है? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाला ही बोल रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसी वर्ष के बारे में बात करेगा, ध्यान रखिएगा, चाहे आगे से दे चाहे पीछे से दे। लिखिए किसी लीप वर्ष में 15 अगस्त को शनिवार था, तो बताइए 5 मार्च को कौन सा दिन होगा या रहा होगा? किसी लीप वर्ष में 15 अगस्त को कौन सा दिन बताया हूँ? रविवार, शनिवार। तो उस बताइए कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? होमवर्क है, कल करके आइएगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।